आइए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। मैं अनूप द्विवेदी आशा करता हूं कि आपके लिए यह आज का जो हिंदी में सर्वप्रथम टॉपिक है उपयोगी सिद्ध होगा। तो देखिए, पहला है हिंदी का प्रथम कवि। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? शरहपा को 9वीं शताब्दी में यह काव्य रचना कर रहे थे। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है, आचार्य देवसेन की। श्रावकाचार देवसेन की। प्रथम मौलिक नाटक, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक पूछा गया है टीजीटी, पीजीटी में और अन्य विभिन्न परीक्षाओं में भी। नहुस है। क्या है? नहुस। गोपाल चंद्र गिरधर दास का आधा नाम है, यहां लिखा गोपाल चंद्र गिरधर दास। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, पूछा गया है कई बार। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। और अगला भी देखिए कितना महत्वपूर्ण है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा तो अर्ध कथानक है, बनारसी दास जैन की। किस सन में? 1641 ईस्वी में लिखी गई थी प्रथम आत्मकथा, अर्ध कथानक, बनारसी दास जैन। हिंदी की प्रथम जीवनी गोपाल शर्मा ने लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर, दयानंद दिग्विजय। क्या है? दयानंद दिग्विजय, प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय। फिर है हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज। तो हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा। क्या है? लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान। फिर है हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण, तो लंदन यात्रा महादेवी वर्मा की है। फिर है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, तो इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की है। और अगर इंदुमती पूछ लिया जाए किसकी कहानी है तो किशोरीलाल गोस्वामी की। दोनों तरह से ये फैक्ट आप याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा है, केशव प्रसाद सिंह की। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है साधना, राय कृष्ण दास का गद्य काव्य, नाम याद रखिए। खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है एकांतवासी योगी। प्रथम काव्य ग्रंथ खड़ी बोली का, किसका? खड़ी बोली का। खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है एकांतवासी योगी, श्रीधर पाठक का। हिंदी की प्रथम आतुकांत रचना प्रेम पथिक है, जयशंकर प्रसाद की। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है झरना। क्या है? झरना, किसका है? जयशंकर प्रसाद का। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है। भाषा योग वासिष्ठ इनका ग्रंथ है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ, देखिए अगला फैक्ट, भाषा योग वासिष्ठ, किसका है? राम प्रसाद निरंजनी का। फिर है हिंदी खड़ी बोली के प्रतिष्ठित कवि हैं अमीर खुसरो। पहेलियां और मुकरियां इन्होंने लिखी हैं जिसमें खड़ी बोली के प्रथम दर्शन मिलते हैं। तो हिंदी खड़ी बोली के प्रतिष्ठित कवि अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का। पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी का। ठीक है। जायस के रहने वाले थे इसलिए जायसी। कभी कभी सीधे ये पूछा जाता है कि जायसी नाम क्यों पड़ा, तो ये जायस स्थान है रायबरेली जिले में, तो इसलिए जायसी पड़ा। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। अगला फैक्ट है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की, गद्य की। ठीक। फिर हिंदी में प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता, हिंदी में प्रयोगवाद के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता नंदुलारे वाजपेयी। प्रयोगवाद कौन? नंदुलारे वाजपेयी, याद रखिए। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है करुणालय जयशंकर प्रसाद का, गीत नाट्य। फिर
हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सरहपा ने किया। किसने? सरहपा ने। हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ है हित तरंगिनी कृपाराम का। हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ हित तरंगिनी, रीति काव्य का हित तरंगिनी कृपाराम। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है जानकी मंगल। किसका है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। अभिनीत जिसे मंच पर अभिनय किया जा सके तो ऐसा अभिनीत नाटक है जानकी मंगल। हिंदी की प्रथम एकांकी, ध्यान से देखिए, एक घूंट किसकी है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक है साहित्य लहरी। काव्य शास्त्र पर सूरदास ने लिखा है साहित्य लहरी। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है, सूफी काव्य का जो प्रथम काव्य है वह चंदायन है, मुल्ला दाऊद का चंदायन। फिर है हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता आचार्य केशवदास। रीति सिद्धांत आचार्य केशवदास, याद रखिए। फिर है हिंदी में प्रथम गीत रचनाकार तो मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो सन 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता। स्वच्छंदतावाद, ध्यान दीजिए, स्वच्छंदतावाद टीजीटी में पूछा गया है, प्रश्न है। तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया मुकुटधर पांडे ने। किसने? मुकुटधर पांडे। हिंदी में नई कविता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नई कविता का प्रयोग करता। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया है। किसने? अज्ञेय ने। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र संकलन तो रेखाचित्र संकलन है पद्म पराग और पद्म सिंह शर्मा इसके रचनाकार हैं। पद्म पराग, पद्म सिंह शर्मा, प्रथम रेखाचित्र संकलन। फिर है हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक तो हिंदी कालिदास की आलोचना पद्म सिंह शर्मा की, और प्रथम तुलनात्मक आलोचना बिहारी और शादी की तुलनात्मक आलोचना है भी पद्म सिंह शर्मा की है। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति। प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था तो उसके सभापति थे, सन 1936 में हुआ था, उसके सभापति थे मुंशी प्रेमचंद। फिर है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक नहीं, बाल गंगाधर खरे, याद रखिए, बाल गंगाधर खरे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, देखिए अगला तथ्य है हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र। तो हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, उदंत मार्तंड है। प्रकाशन वर्ष इसका है सन 1826 ईस्वी और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शास्त्री या युगल किशोर शुक्ल, और यह कोलकाता या प्राचीन नाम कलकत्ता से प्रकाशित होता था। फिर अगला हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र। तो दैनिक समाचार पत्र है समाचार सुधावर्षण, याद रखिए, समाचार सुधावर्षण, और यह सन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। कलकत्ता से इसका भी प्रकाशन हुआ श्याम सुंदर सेन के द्वारा। ठीक है, इसके प्रकाशनकर्ता कौन? श्याम सुंदर सेन। हिंदी की प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ है रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास का। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास। फिर है अगला, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया। किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया हिमतरंगिनी के लिए। और हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया। भारत के भाषा परिवार और हिंदी जो आलोचनात्मक ग्रंथ है इनका। हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान
डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए दिया गया। और मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास, जो अगला तथ्य है कि मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है प्रेमा, 1907 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। फिर है मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर, 1916 ईस्वी। फिर है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम, 1911 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री, 1915 ईस्वी, प्रथम ऐतिहासिक नाटक। फिर अगला तथ्य है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार है, 1930 ईस्वी। आगे देखिए, निराला की प्रथम काव्य रचना है जूही की कली, सन 1918 ईस्वी। ठीक है। फिर है हिंदी का प्रथम व्याकरण हिंदुस्तानी ग्रामर जे केटलर के द्वारा लिखा गया डच भाषा में, सन 1698 ईस्वी में। फिर हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम व्याकरण है हिंदी व्याकरण, पादरी एम.टी. यादव के द्वारा 1827 ईस्वी में। फिर हिंदी का प्रथम व्यवस्थित व्याकरण है भाषा चंद्रोदय, पंडित श्रीलाल के द्वारा 1855 ईस्वी में लिखा गया, भाषा चंद्रोदय। फिर हिंदी की प्रथम कवयित्री मीराबाई को माना जाता है, आपने सुन रखा होगा। फिर है तार सप्तक, जो प्रथम तार सप्तक प्रकाशित हुआ, उसकी एकमात्र महिला कवयित्री शकुंतला माथुर। रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति है काव्य में रहस्यवाद, काव्य में रहस्यवाद। फिर है अगला तथ्य जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख, सन 1929 ईस्वी, परख। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास है मैला आंचल, मैला आंचल। फिर अगला है अज्ञेय का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी। अज्ञेय का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास है घृणामयी, सन 1929 ईस्वी, घृणामयी। फिर है अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत, भग्नदूत सन 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा, बहुत महत्वपूर्ण, पाप और पुण्य पर आधारित, सन 1934 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। फिर है हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में प्रथम चिंतन करता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे जो आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। और आप इसका अवलोकन कीजिए, अध्ययन कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।